सड़क पर आवारा पशुओं की मौजूदगी इस तरह दर्ज की जा रही है कि बड़ा हादसा हो रहा है और लोग इसमें शिकार बनते नजर आ रहे हैं। कौन देगा इसका जवाब? मामला गंभीर है। दोस्तों, यूँ तो जानवर हम इंसानों से ज्यादातर दूरी रहना पसंद करते हैं, लेकिन कभी कभार इनको भी गुस्सा आ जाता है या फिर हमारे उकसाने पर ये आक्रामक हो जाते हैं और हमला करने पर उतर आते हैं। पर ऐसे में कारण जो भी हो, हालात काफी खौफनाक बन जाते हैं। और आज हम भी आपको कुछ ऐसे वीडियो दिखाने वाले हैं जिनमें जानवरों ने इंसानों की हवा टाइट कर दी। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए शुरू करते हैं वाइल्ड एनिमल एनकाउंटर वीडियो के पार्ट 5 की। सबसे पहले इस वीडियो में एक गुस्साया बुल एक मोबाइल शॉप के अंदर घुस जाता है, लेकिन इस दौरान जो ही वो काउंटर के पास में पहुंचता है तो वो उससे आगे नहीं बढ़ पाता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर ये बुल काफी देर तक काउंटर से आगे जाने की कोशिश करता है और कई बार तो छलांग भी मारता है, लेकिन ये अपनी हर कोशिश में नाकामयाब होता है और ऐसे ही काफी देर तक इधर उधर तोड़फोड़ मचाते रहता है। लेकिन जो भी हो, इससे मोबाइल शॉप के मालिक को काफी ज्यादा नुकसान तो हो ही गया होगा। अब यहाँ पर ये भी हो सकता है कि शायद ये बुल मोबाइल फोन खरीदने आया हो, पर शॉप के मालिक ने शायद उसके साथ दुर्व्यवहार किया होगा और इसी वजह से इस बुल ने उसके साथ ऐसा किया। अब जरा अगली सीसीटीवी फुटेज पर भी नजर डाल लीजिए, जिसमें दो बुल काफी देर से लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस दौरान ये लड़ते लड़ते सामने खड़ी एक कार में जाकर टकरा जाते हैं और कार में टकराते आप भी देख सकते हैं कि कार में कितना बड़ा डेंट पड़ गया है। पर हम आपको बता दें कि ये बुल कार में नुकसान पहुंचाने के बाद ही नहीं रुकते हैं, क्योंकि इसके बाद भी ये सामने खड़ी एक स्कूटी पर जाकर हमला कर देते हैं। और यहाँ पर आप भी देख सकते हैं कि दोनों बुल के पैरों के नीचे आकर स्कूटी की क्या हालत हो रही है। पर जो भी हो, इस तरह की घटनाओं का जिम्मेदार किसे ठहराया जाए, इस पर कोई भी बात नहीं करता है। दोस्तों, अगली इस वीडियो के अंदर एक पागल हाथी एक गांव के अंदर घुस जाता है और गांव में घुसते ही बौखलाया हाथी सबसे पहले छप्पर से बने कच्चे घरों को ढहाने लगता है। और इस दौरान यहाँ पर गांव वाली भी काफी ज्यादा शोर शराबा मचा रही थी। इसी वजह से यह हाथी और भी ज्यादा पागल हो जाता है। पर यहाँ पर फिर भी गनीमत की बात ये रहती है कि हाथी के गुस्से की चपेट में कोई इंसान नहीं आता है, वरना आप सोच ही सकते हैं कि अगर इस हाथी के सामने कोई इंसान आ जाता तो ये उसका क्या हाल करता। लेकिन यहाँ पर भगवान की कृपा से यह हाथी किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाकर सिर्फ घरों को ही धराशायी करता है। दोस्तों, यहाँ पर भी दो लोग नदी के अंदर नहा रहे होते हैं, लेकिन तभी उनका हालचाल पूछने यहाँ पर एक बड़ा सा हाथी आ जाता है, जो कि इनके नजदीक आकर खड़ा रहने के अलावा कुछ नहीं करता है। लेकिन फिर भी आप देख ही सकते हैं कि हाथी के पास में खड़े होने की वजह से इन लोगों की क्या से क्या हालत हो रही है। अब जो उन लोगों की हालत हो रही है वो तो वही जानते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पर होते तो आपकी क्या हालत होती, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर इन दोनों लोगों के लिए भी गनीमत की बात यह रहती है कि आखिर में ये हाथी काफी देर तक खड़ा रहने के बाद यहाँ से चुपचाप चला जाता है और इनको कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाता है। अब जरा अगली इस वीडियो को देखिए, जहाँ पर एक सफारी जीप के पीछे एक बड़ा सा जिराफ दौड़ लगा रहा है और लगातार सैलानियों का पीछा कर रहा है। हालांकि इस दौरान सैलानी भी कार को तेजी से दौड़ा रहे हैं, लेकिन जंगल का रास्ता होने की वजह से वो ज्यादा रफ्तार में नहीं दौड़ा पा रहे हैं और इसी वजह से जिराफ दौड़ते हुए इनका आगे आकर रास्ता रोक लेता है। अब यहाँ पर आप भी देख सकते हैं कि जिराफ भी इनके सामने किस तरह खड़ा है। इसी वजह से सैलानी मौके को देखते हुए कार को रिवर्स लेने लगते हैं। पर भाई साहब, यहाँ पर जिराफ का गुस्सा कहाँ शांत होने वाला था। जो यहाँ पर सैलानी कार को रिवर्स लेते हैं तो जिराफ फिर से इनके पीछे पीछे दौड़ लगा देता है। दोस्तों, यहाँ पर आपको रात के अंधेरे में एक तेंदुआ घात लगाकर खड़ा हुआ दिखाई दे रहा होगा, जो कि पिछली काफी मिनटों से एक ही जगह पर खड़े होकर शिकार का इंतजार कर रहा है। और जब यहाँ पर ये तेंदुआ घात लगाकर खड़ा हुआ था, तभी अचानक यहाँ पर एक बूढ़ी औरत आकर बैठ जाती है। लेकिन तभी अचानक घात लगाया तेंदुआ मौके को देखकर इस बूढ़ी औरत के ऊपर हमला कर देता है और इसे अपना शिकार बनाने की कोशिश करने लगता है। पर यहाँ पर ये बूढ़ी औरत भी काफी ज्यादा हिम्मत वाली थी। इसी वजह से इसने तेंदुए के सामने सरेंडर करने के बजाय अपनी छड़ी से ही तेंदुए के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया, जिसके चलते जमीन पर गिरने के बाद भी ये आखिर में तेंदुए को भगाने में कामयाब हो ही जाती है। हालांकि यहाँ पर इस बूढ़ी औरत को हल्की फुल्की चोटें तो जरूर आई, लेकिन इसकी हिम्मत के चलते इसकी जान तो बच गई। अगली इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक सैलानियों की कार पर एक नहीं बल्कि कई सारे चीता बैठे हैं और इस दौरान इनमें से एक चीता तो
सीधा सैलानियों की कार में घुसकर ही उनके हालचाल पूछने लगता है। पर यहाँ पर गनीमत की बात यह रहती है कि कोई भी चीता किसी भी सैलानी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता है और ऐसे ही काफी देर तक इस कार पर बैठे रहने के बाद ये चीता चुपचाप यहाँ से चले जाते हैं। वैसे अगर आप इन सैलानियों की जगह होते तो आपका क्या रिएक्शन होता, हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। यहाँ पर जा रहे इस आदमी का रास्ता ये पक्षी रोक लेता है और इतना ही नहीं, रास्ता रोकने के बाद ये उसके ऊपर हमला भी कर देता है। और ज्यों यहाँ पर ये पक्षी इस आदमी के ऊपर हमला करता है तो पक्षी के हमले से ये आदमी जमीन पर गिर जाता है और जैसे तैसे करके गिरते पड़ते भागते हुए यहाँ से अपनी जान बचाकर निकलता है। अब यहाँ पर कौन तारीफ करने लायक है और कौन नहीं, ये तो आप ही बता सकते हैं। कुछ ऐसा ही अगले इस वीडियो के अंदर भी देखने को मिला, जहाँ पर एक आदमी काफी देर से इस पक्षी के बच्चों को चुराने की कोशिश कर रहा है और ये बड़ी सावधानी से अपने हाथ में पकड़ी हुई एक चीज की मदद से इसके एक बच्चे को खींचने में भी कामयाब हो जाता है। पर यहाँ पर जो ये शख्स उस पक्षी के बच्चे को खींचता है तो पक्षी काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और तुरंत ही इस आदमी के ऊपर टूट पड़ता है। यहाँ पर जो ये पक्षी आदमी के ऊपर हमला करता है तो पक्षी के हमले मात्र से ये भी पिछले वाले आदमी की तरह धराशायी हो जाता है। हमें लगता है इस आदमी को थोड़ी ट्रेनिंग के साथ साथ हिम्मत की भी काफी ज्यादा जरूरत है। यहाँ पर ये रिपोर्टर साहिबा काफी देर से आवारा पशुओं के बारे में न्यूज दे रही थी, लेकिन इनकी न्यूज जरा पीछे आ रही गाय को कम हजम होती है और इसी वजह से जो ही गाय इसके नजदीक आती है तो वो तुरंत ही इसके ऊपर हमला करके इसको साइड कर देती है। जरा साइड हो, जब जानकारी हमारी दे रही हो तो इंटरव्यू भी तो हम ही देंगे। अगली इस वीडियो में एक बड़ा सा जिराफ एक बाइक सवार का रास्ता रोक लेता है, जिसकी वजह से बाइक सवार भी डर के अपनी बाइक छोड़ के पीछे आ जाता है। जिसके बाद कुछ देर तक तो जिराफ चुपचाप खड़ा रहता है, लेकिन अगले पल उसे पता नहीं क्या सोचता है, क्योंकि वो सीधा सामने खड़ी हुई बाइक के ऊपर हमला करके उसे गिराने की कोशिश करता है। लेकिन ये अपनी कोशिश में कामयाब नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से ये चुपचाप सामने से आ रहे एक बाइकर के पास में जाकर खड़ा हो जाता है। लेकिन इस बार ये जिराफ अपनी पिछली वाली हरकत को नहीं दोहराता है और उस बाइकर को कुछ भी नहीं कहता है। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में तो इस जिराफ ने कमाल ही कर दिया, क्योंकि यहाँ पर ये जिराफ इस साइकिल सवार के इस कदर पीछे पड़ा है कि बेचारे साइकिल सवार को अपनी जान बचाने के लिए साइकिल को हाथ में उठाकर जिराफ के सामने करना पड़ रहा है। अब यहाँ पर ये साइकिल सवार इस जिराफ के सामने आया कैसे, इस बारे में हमें जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी ये साइकिल सवार काफी किस्मत वाला है, क्योंकि जिराफ इसे कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाता है। यहाँ पर जब ये शख्स अपनी बाइक को लेकर सड़क से जा रहा था तभी अचानक इसको सामने एक बड़ा सा भालू दिखाई देता है, जो कि काफी देर से इस सड़क पर ही खड़ा हुआ था और इसी वजह से ये जनाब मौके को देखते हुए चुपचाप अपनी बाइक को रोककर एक जगह पर खड़े हो जाते हैं और काफी देर तक इस भालू का सड़क पार जाने का इंतजार करते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर ये भालू भी इतनी आसानी से नहीं जाता है। रुक, तेरे को बताते। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक जरूर करना, साथ ही कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट पार्ट भी कमेंट कर देना, हम इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर भी जल्दी हाजिर होंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।